राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार ये शुभ तिथि शुभ दिन जो है 28 जनवरी गुरुवार के दिन को पड़ रहा है। इस दिन पौष मास जो है समाप्त होता है और माघ मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन जप तप और दान का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। दोस्तों, इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नामक योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा होने के कारण से पुष्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि जिसने भी पूरे महीने पौष महीने में दान नहीं किया हो, अगर वो व्यक्ति इस पूर्णिमा को दान करे तो उसे स्वर्ग का स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के मौके पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्र आदि ग्रह प्राणदायिनी अमृतमयी किरणों का संतरण कर जल में प्राणदायी ऊर्जा समाहित करते हैं और इस दिन स्नान करने से निरोगी काया समेत पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दोस्तों इस दिन व्रत भी किया जाता है। अगर आप भी मोक्ष की कामना करते हैं तो दोस्तों उन लोगों को जो है पौष पूर्णिमा के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है और पौष मास भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप घर में गंगा जल डालकर, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और स्नान करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा पर बन रहे ये योग मन मस्तिष्क में जल तत्व को प्रभावित करने चंद्रमा अपनी राशि कर्क में रहने वाले हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे, जिसकी वजह से जो है समसप्तक योग बनेगा। इसके साथ इस दिन गुरु पुष्य और स्वार्थ सिद्ध नामक योग भी बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग भी बन रहा है और पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में रवि योग भी बन रहा है। इन महायोग में इस दिन का महत्व अधिक बढ़ गया है और शुभ योग में इस दिन जप तप और दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पौष पूर्णिमा के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। शीत ऋतु होने के कारण दोस्तों इस दिन कंबल, गर्म कपड़े आदि ऊनी वस्त्रों का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से व्यक्ति को जो है दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस शुभ योगों में पौष पूर्णिमा के दिन जो है अगर आप चावल से जुड़े हुए ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की भी कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही चावल के उपाय यानी अक्षत के उपाय बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने पौष पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही बनता है। तो दोस्तों, इससे पहले जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि आरंभ 28 जनवरी 2021 गुरुवार को दोपहर के समय 1:18 से शुरू हो जाएगी। जो पूर्णिमा तिथि आगे चलकर समाप्त होगी वो 29 जनवरी 2021 शुक्रवार की रात 12:47 तक को रहने वाली है। अब दोस्तों बताते हैं आपको कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है 1 किलो चावल ले जाकर किसी भी मंदिर में एक मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। फिर उन चावलों को किसी जरूरतमंद या फिर उस मंदिर में दान कर दीजिएगा। आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा अवश्य ही बनती है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और पूर्णिमा के दिन जो है भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से और व्रत रखने से भी भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हमेशा सुख समृद्धि जो है देखने को मिलती है। दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से चावल यानी अक्षत का भी मुख्य स्थान रहता है। ये तो हम सभी लोग देखते हैं कि हर देवी देवताओं की पूजा में चावल का उपयोग अवश्य ही किया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है कि जो कहीं से टूटा हुआ ना हो।
किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अक्षत के बिना कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम आपको पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए अक्षत के कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में महालक्ष्मी जी के समक्ष आसन लगाकर बैठ जाएं। अब अक्षत के 21 दानों को हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर पीला कर लें और इस बात का ध्यान रखें कि इनमें से एक भी दाना खंडित न हो, यानी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को किसी लाल रंग की रेशमी कपड़े में बांध दें और एक छोटी सी पोटली बना दीजिए। इसके पश्चात इस पोटली को माँ लक्ष्मी जी के आगे रखकर विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का भी जाप आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने के बाद दोस्तों, पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद, पूजन के बाद उस पोटली को अपने घर के धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। इस उपाय से धन से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है वह दूर होती चली जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर आप एक काम कर सकते हैं कि रोज़ सुबह उठकर या पूर्णिमा के दिन उठकर एक मुट्ठी चावल किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। उसी तालाब या सरोवर में बहाएं जहाँ पर बच लिया हो। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय के चमत्कार धन की प्राप्ति भी आपको होने लगेगी। और जो कोई भी नौकरी कर रहे हैं, उनको ऑफिस में प्रमोशन या नौकरी नहीं लग रही है, तो नहीं मिल पा रही, ऑफिस में लगातार समस्याएं चल रही हैं, तो आपको कुछ दिनों तक मीठे चावल बनाकर गाय को खिलाने चाहिए। इस उपाय के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी सभी परेशानियां, समस्याएं थी वह खत्म होने लगेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको नौकरी अवश्य ही मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप रुपये पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन सबसे पहले दुकान से आधा किलो चावल खरीदें और इसके बाद शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। फिर एक मुट्ठी चावल भगवान शिव पर चढ़ाएं। बचे हुए चावलों को गरीब को दान कर दें। ऐसा आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही जो है अच्छा लाभकारी रहने लगेगा। कई बार बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर कार्यों में बाधा होने लगती है, तो ऐसा पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष को दूर करने के लिए आप चावल की खीर और रोटी गौओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपने कार्य में आने वाली बाधाएं भी दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।